हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिजार्ड, और इसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस इन कॉकरोच लाइज बिटवीन। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉकरोच की। कॉकरोच के में अगर जो गिजार्ड जो प्रेजेंट होता है, प्रोवेंट्रिकुलस जो प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट्स लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक एंड द क्रॉप एंड मिजेंट्रॉन। सी है मिजेंट्रॉन एंड इलियम एंड डी है ईसोफेगस एंड क्रॉप। तो यहाँ पे आपका ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब कॉकरोच जो है वो आपका क्या है? इंसेक्ट है। तो ये आपका क्या है? क्लास इंसेक्टा में आता है, क्लास इंसेक्टा। एंड फाइलम जो है वो कॉकरोच है, उसके सॉरी फाइलम जो है वो अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया गिजार्ड के बारे में। तो अगर हमने जो ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को देखें तो ये हमारी क्या है? थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस है ये। एंड ये जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है? क्रॉप है। तो अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करती हूँ इसमें, तो इसके एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच में क्या होता है? 3 गट्स प्रेजेंट होती हैं। एक गट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? 4 गट प्रेजेंट होती है, 4 गट। एंड इसके नीचे आपका ये क्या आ जाती है? ये आपकी मिड गट आती है। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? मिड गट। मिड गट के बाद यहाँ इस पोर्शन के नीचे ये आपका क्या आ जाता है? हिंड गट आ जाता है, हिंडगट आ जाता है। तो ये 3 गट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये आपका क्रॉप आ गया, ईसोफेगस आ गया, फूड यहाँ से आया यहाँ पे, और यहाँ क्रॉप में ये फूड जो है स्टोर हुआ। एंड देन जो हमें पोर्शन पूछा गया है वो पोर्शन है आपका ये दिस पोर्शन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? गिजार्ड। ये जो ये पोर्शन है पर्टिकुलर, इस पोर्शन को हम कहते हैं गिजार्ड कहते हैं, गिजार्ड। और अगर गिजार्ड का पूछा जाए तो गिजार्ड आपका क्या करता है? इसका जो फंक्शन होता है, ये ग्राइंडिंग द फूड करता है। फूड को गिजार्ड जो हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग द फूड। गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड। अब क्रॉप में फूड जो स्टोर होता है, धीरे धीरे वो नीचे आता है। तो यहाँ पे उसमें क्या होता है कि इसमें प्लेट्स लगी होती हैं। इसमें आपका इसमें जो प्लेट्स हैं वो आपके हाईली काइटिनस जो प्लेट्स लगी होती हैं, जो टीथ की तरह काम करती हैं ये गिजार्ड में, और ये खाने को क्या करती हैं? ग्राइंड करती हैं, ग्राइंडिंग द फूड। ये गिजार्ड का फंक्शन होता है। अब इसकी हमें लोकेशन देखनी है। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका पहले फॉरगेट आ गया, और फोरगेट आपका क्या हो गया? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कि ये आपकी क्रॉप आ गई जो फोरगट के अंदर आती है। एंड देन ये आपका क्रॉप आ गया। क्रॉप के बाद यहाँ पे क्या शुरू हो गया? यहाँ पे शुरू हो गया मिडगट। तो यहाँ पे क्या? ये क्रॉप आ गया, क्रॉप के बाद ये गिजार्ड आ गया, और गिजार्ड के बाद क्या शुरू होगी? मिडगट शुरू होगी। तो अगर मैं पोजीशन की बात करती हूँ तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ये बिटवीन द क्रॉप एंड मिडगट। और मिडगट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मिजेंट्रियन भी बोलते हैं उसको। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की यहाँ पे बात करती हूँ, तो आपका जो गिजार्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है? गिजार्ड प्रेजेंट है लाइज बिटवीन क्रॉप प्रेजेंट हो गया, एंड मिडगट। यहाँ पे ये आपका क्रॉप खत्म हुआ। ये हिपैटिक सीके हैं। अगर मैं इस डायग्राम को भी यहाँ पे लेबल करूँ तो ये जो आपके यहाँ पे 6 to 8 जो आपके ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जो यहाँ पे बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके। हिपैटिक सीके हैं। और हिपैटिक सीके का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है? हिपैटिक सीके का कि ये आपका डाइजेस्टिव जूसेस को स्क्रीट करता है। इसमें जूसेस को ये स्क्रीट करेगा। तो ये आपके हिपैटिक जूसेस, और यहाँ यहीं पे क्या होगा? मिडगट आ जाएगी। तो दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करती हूँ तो ये आपका मिडगट को हम बोलते हैं मेजेंट्रॉन, मेजेंटिरॉन बोलते हैं इसमें, और इसको मिडगट भी बोलते हैं।
तो लोकेशन हमें इसकी समझ में आ गई। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गया कि आपका जो गिज़ार्ड है, जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, वो कहाँ प्रेज़ेंट हुआ? तो ये आपका प्रेज़ेंट हुआ, ये आपका क्रॉप आ गई यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे क्रॉप पोर्शन आ गया एंड ये आपका क्या हो गया? मिडगट आ गया और इसके बीच में आपका क्या प्रेज़ेंट हो गया? ये आपका प्रेज़ेंट हो गया गिज़ार्ड। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट आ गई। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, पहले क्या लिखा है कि ईसोफेगस एंड स्टमक है, तो ईसोफेगस आपका ये रह गया और उसके बाद आपका ये जो क्रॉप आपका स्टमक ये रह गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके नीचे गिज़ार्ड है, तो ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी। क्लियरली हमें यहाँ पे फिगर से हम इसको देख पा रहे हैं। देन हम बात करते हैं मेसेंट्रॉन एंड इलियम की। तो आपका इलियम कहाँ है? हिंडगट में जाता है, जहाँ पे आपके ये मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। अगर इसकी बात करती हूँ तो ये आपका क्या एक्सक्रीटरी और जो ऑर्गन है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल और उसके नीचे यहाँ पे इस पोर्शन में आपका क्या है? इलियम प्रेजेंट है। अगर इसके बाद हम इस पोर्शन को देखते हैं तो ये पोर्शन आपका क्या है? इलियम है, यहाँ पे इलियम है। तो इलियम आपका हिंडगट में आता है, तो मेसेंट्रॉन और हीलियम के बीच में तो आपका कहीं पे भी गिज़ार्ड नहीं है, गिज़ार्ड तो ऊपर ही रह गया आपका इसमें। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं ईसोफेगस एंड क्रॉप। तो ईसोफेगस एंड क्रॉप के बीच में गिज़ार्ड नहीं प्रेजेंट है, क्लियरली हमें नजर आ रहा है यहाँ पे फिगर में। तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, क्रॉप और मेसेंट्रॉन के बीच में ये पोर्शन जो प्रेजेंट है, इसको हम गिज़ार्ड कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।